को बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन से हम कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कंट्रडिक्शन मीन्स क्या होता है? अपोज करना। अपोज करना मतलब विरोध करना। ठीक है, इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कोई भी जो इरेशनल नंबर दिया रहता है उसको हम लेट करते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। मतलब पहला स्टेप होता है कि सपोज करते हैं कि जो भी इरेशनल नंबर दिया गया है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जब रेशनल नंबर है तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और पी और क्यू दोनों क्या हो सकता है? उसका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 हो सकता है, पी और क्यू का। मतलब कह सकते हैं कि पी और क्यू को प्राइम नंबर हो सकता है। को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 होता है उसको हम को प्राइम बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस करते करते लास्ट में हम देखते हैं कि जो हम उसको लेट किए रहते हैं कि वो रेशनल नंबर है, वो एक उस कंट्रडिक्शन को क्या करता है? अपोज करता है। मतलब लास्ट में जाकर फैक्टर, उसका कई फैक्टर निकल जाते हैं, 1 को छोड़कर कोई और भी फैक्टर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा सपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। हमने कंट्रडिक्ट किया था कि वो एक उसका कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 है। ठीक है, तो वो अपोज करने लगता है, मतलब उसका विरोध करने लगता है। 2 आ जाता है उसका कॉमन डिवाइजर और 3 आता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट रेशनल नंबर लेंगे तो उसका अलग अलग आता है। तो हमारा जो एज्यूमेशन था, सपोजिशन था, वो क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। तो उससे तरीके से हम लिख देते हैं कि √2 या √3 या जो भी है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो मेथड होता है वो एक कंट्रडिक्शन मेथड होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम √2 को प्रूव करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। तो पहला स्टेप क्या होगा? लेट करेंगे हम को एक क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो पहले लेट करेंगे कि लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। क्या है? √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि देन दे एग्जिस्ट in the form of P by Q, where P and Q both integer and को प्राइम वर्ड यूज कर लेते हैं कि उसका कॉमन डिवाइजर क्या है? को प्राइम होता है। कोई भी और को प्राइम नंबर होता है क्या है? को प्राइम। मतलब उसका कॉमन डिवाइजर 1 है। यहाँ पे लिख देंगे दैट इज, इसका मतलब होता है जिसका HCF क्या हो? 1 हो। मतलब P और Q का HCF बस 1 ही हो सकता है। मतलब उसे दोनों का कॉमन डिवाइजर P और Q का सिर्फ 1 है अगर कोई भी एक रेशनल नंबर होता है। तो ये आपको पता होगा ये बात। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप हो सकता है हमारा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q, क्योंकि हमने लेट किया है कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो उसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे P एंड Q क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q² इक्वल टू P²। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P² इक्वल टू 2Q²। ठीक है, दिख रहा है कि P² इक्वल टू क्या हो सकता है? 2Q²। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 जो है 2 इज फैक्टर ऑफ P²। हमें सिंपल दिखाना है कि जो P और Q का जो फैक्टर है 1 ना होकर कुछ और भी फैक्टर हो सकता है। तभी तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं है PQ, मतलब इसका और भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, सपोजिशन जो था वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें यही मान के प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखना है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, मतलब 2 क्या है, फैक्टर है पी स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो होगा वो फैक्टर होगा पी का भी फैक्टर होगा। क्या होगा, पी का भी फैक्टर होगा। हम कहें यहाँ पे आपका कि 9 का जो फैक्टर है, इसको समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, ये एल्जेब्रिक तरीका है, हम मैथमेटिकल लेते हैं। हम बोले कि यहाँ पे 3 जो है, 3 इज फैक्टर ऑफ 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर का 3 अगर फैक्टर है तो 3 जो है वो फैक्टर होगा किसका, 3 का भी होगा। 3 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, 3 का भी होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये है, अगर कोई भी 2 जो है फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो 2 भी क्या होगा, फैक्टर होगा पी का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। क्या इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1। देन यहाँ से नाउ एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लेट करते हैं यहाँ पे p इक्वल टू 2c। p इक्वल टू क्या लेट करते हैं, p इक्वल टू 2c, जहाँ पे c इज सम इंटीजर। c क्या होता है, कोई एक इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। c कोई एक क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2q स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2q स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ से 2 से यहाँ पे कटेगा तो ये q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए c क्या है, कोई एक इंटीजर है, उसको लेने दो, भी ये क्या है, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो 2 जो क्या है वो फैक्टर है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, q स्क्वायर का क्या है, 2 फैक्टर है। तो इसी तरीके से 2 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, q का भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। 2 भी जो होगा वो q का भी फैक्टर होगा, तो इसे इक्वेशन हम 2 मानते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 जो है फैक्टर है p का भी और 2 जो है फैक्टर है q का भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दिखाई हमें दे रहा है, वी गेट मिल रहा है हमें कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, 2 अब यहाँ पे दिखाई दिया कि 2 जो फैक्टर है p और q का दोनों का फैक्टर है, तो यही क्या कर रहा है, बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। बट हमने क्या एज्यूम किया था, बट इट contradicts that p and q have only one common divisor बोलिए या फैक्टर बोलिए। ठीक है, डिवाइजर बोल सकते हैं या फैक्टर बोल सकते हैं कि हमने ये कंट्रडिक्ट कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमने माना था कि p और q का क्या है, उसका को प्राइम नंबर है, मतलब इसका फैक्टर क्या है, हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। यही क्या कर रहा है, यही इसका विरोध कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है। ये यहाँ पे जो 2 जो फैक्टर है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कि हमने माना था 1 है, लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है क्या है, 2 है। तो इस कंट्रडिक्शन से अपोजिशन हो रहा है ना, यहाँ पे 1 फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो ये अपोज कर रहा है हमारे मेथड को जो हमने प्रूव किया है। तो इसलिए बोलते हैं अपोज कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं hence your supposition is wrong। हमने क्या किया, हम जो सपोज किए हैं को एक रेशनल नंबर है, वो क्या है, वो हमारा सपोजिशन क्या है, वो एक रॉन्ग है। मतलब जब रॉन्ग है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर होता तो यहाँ पे
करने पे फैक्टर उसका 1 ही आता, 2 नहीं आता। तो इसके वजह से हमारा जो पूरा सपोजिशन है वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूफ करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। ये जो मेथड है आपको क्लास 10th में मिलेगा, मतलब 9 में भी मिलेगा, लेकिन क्लास 10th में अगर प्रूफ करना होगा तो इसी मेथड से आप क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, सेम इसी तरीके से प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो एक बार और इसको देख लेते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। पहले लेट करते हैं जो इरेशनल नंबर दिया होता है उसे क्या लेट करते हैं हम, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा पी और क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू क्या होंगे, दोनों को प्राइम नंबर होंगे, मतलब उनका HCF 1 से अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता अगर रेशनल नंबर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे √2 = p अपन क्यों लिखे गए, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। तो जब स्क्वायर किए तो अंडर रूट हट गया है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p² = 2q²। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 जो है क्या है, फैक्टर है p का, p² का 2 क्या है, फैक्टर है। तो हमने लिखा है कि 2 इज ए फैक्टर p²। तो अगर 2 जो है p² का फैक्टर होगा तो 2 क्या होगा, p का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लेट करेंगे। अब लेट एक अदर टर्म यहाँ पे आता है, हम लेट करते हैं कि p = 2c लिस्ट कर सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। वहाँ पे c क्या है, कोई एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे p² = 2q² आया था, तो यहाँ पे ये लिखेंगे 2q²। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है q² = 2c²। c तो कोई इंटीजर है, तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 जो क्या है, फैक्टर है q² का। तो 2 जो q² का फैक्टर है तो 2 क्या होगा, q का भी फैक्टर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये पता चल रहा है कि जो p और q का फैक्टर क्या है, 2 है। तो आपका सपोजिशन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब माने थे कि आप उसका कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ पे देखने में आ रहा है 2 है। तो ये क्या कर रहा है, जो आप माने थे उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, मतलब अपोज करना होता है। ठीक है, तो आपका अपोज कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका सपोजिशन क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। जो आपने लेट किया था कि वो रेशनल नंबर है, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको उसका फैक्टर 2 मिल गया। तो वो क्या कर रहा है, अपना सपोजिशन का आपका रॉन्ग बता रहा है। तो जब रॉन्ग बता रहा है तो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर 3 होगा, यहाँ पे √3 को प्रूव करना है, √5 को प्रूव करना है, √7 को प्रूव करना है, सेम यही स्टेप रहेंगे, बस नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। ठीक है।